चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास पे बेस्ड जो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको क्वेश्चंस में देखते हैं और समझते हैं कि क्या हमें किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, आइए देखिएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिसाइड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी ऑफ ₹10 ईच टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर। यानी कि मेरी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मेरी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसको कि मैंने रिडीम करना है, उसका दाम है सर, उसका प्राइस है 5 लाख रुपए। ठीक है, ओके सर। और इसके लिए मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मुझे इशू करने हैं मुझे नहीं मालूम, ये मुझे पता करना है। और उसका जो प्राइस है ना, वो प्राइस है सर 9 ईच। ये इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको दी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज ₹3 लाख। यानी कि मैं मैक्सिमम CRR कितने का बना सकता हूं? मेरे पास में फ्री रिजर्व कितने के हैं? 3 लाख रुपए के। ठीक है सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। यानी कि इनका प्रोटेक्शन बना रहे आउटसाइडर का। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास में क्या है, हमें देखना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिडम्पशन इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस CRR। अब CRR हमारे पास में 3 लाख रुपए का है जो कि फ्री रिजर्व से बन जाएगा। फ्रेश इशू हमारे पास में 2 लाख रुपए का होगा क्योंकि रिडम्पशन जो हमें करनी है वो 5 लाख रुपए की करनी है। तो 2 लाख रुपए हमें जो है फ्रेश इशू से जुटाने होंगे। अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको 9 से तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं मेरे पास। कितने हैं ये बताइए? 22,222.22 नहीं हो सकता, तो इसको हम फ्रैक्शन में तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको 3 से ही करेंगे। फ्रैक्शंस में तो शेयर इशू नहीं होता। तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो अब हमें पता लग चुका है कि कितने आ जाएंगे, 22,223। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप खोलेंगे ढूंढेंगे, मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा था। ये एक लड्डू सा क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। ठीक है जी, असाइनमेंट आपके पास है, आंसर लिखना शुरू कीजिए। किसी कुछ पूछना है इसमें? जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगाइए। ठीक है जी, डन। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री कोई हमें लिखने को बोले, हटा दूं इसको? ठीक, अच्छा जी। हमारे पास में पहली जर्नल एंट्री क्या होगी बताइएगा जरा, थोड़ी सी हेल्प कीजिए मेरी, बोलिए। पहली जर्नल एंट्री नंबर 1 जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, पहले हम क्या करेंगे, फ्रेश इशू, पहले पैसा बुलाएंगे फिर ही तो देंगे ना। तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ साथ लिखिएगा
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, और ये हमारे पास में कितने शेयर्स आए थे? 22,223 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है ना, 22,223 मल्टीप्लाइड बाय 9। ओके, अब क्रिएशन ऑफ सीआरआर कर देंगे हम। ठीक, तो एंट्री क्या बन जाएगी जी? P&L अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितने से सर? 3 लाख रुपए से। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास पेमेंट करने के लिए ना सफिशिएंट बैलेंस है बैंक के अंदर, ऐसा मान करके हम अपने पास में 4th एंट्री बना देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल। और कितना हो जाएगा ये? नहीं, 5 लाख की रिडम्पशन करनी है ना हमने। नहीं बेटा, शेयर इशू होने के लिए ना हमने सिर्फ लायबिलिटी साइड को देखा है। आप बैंक ये मत सोचिए कि हमारे पास उतना ही बैंक बैलेंस है, क्योंकि बैंक की जानकारी यहाँ पे दी नहीं हुई थी ना। सो वी आर एज्यूमिंग दैट वी हैव सफिशिएंट बैलेंस इन बैंक अकाउंट फॉर रिडम्पशन पर्पस। ये नीचे नोट में डाल देना। असल में इन्होंने हमसे जनरल एंट्री तो पूछी नहीं थी, इन्होंने तो हमसे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर पूछे थे। ये तो हमने कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो 2018 के अंदर कैसा लड्डू क्वेश्चन पूछा गया था। आओ पढ़ें। धीरज लिमिटेड है, धीरज भाई साहब की कंपनी है धीरज लिमिटेड। 5,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इनके पास में 100 ईच की, जो कि फुल्ली पेड अप है। लो जी, तो ये एलिजिबल भी है। द कंपनी हैड टू रिडीम दी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि रिडम्पशन जो होना है वो 10% पे होना है। तो मैं अगर ये कहता हूं कि रिडम्पशन का अमाउंट कितना होगा, तो वो होगा सर 5,000 शेयर्स के ऊपर 100 ईच का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है, तो क्या मैं इसको 110 कह सकता हूँ? हाँ सर कह सकते हो, लेकिन अलग अलग ही रखते हैं अभी इनको। और 5,000 इंटू 10 एक्स्ट्रा में, ये प्रीमियम का अमाउंट है और ये कैपिटल का अमाउंट है जो कि देना है। ठीक है, अब प्रीमियम की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे सर? फ्री रिजर्व से करेंगे, फ्री रिजर्व से करेंगे। ठीक है ना, ये हमने सीखा था कि फ्री रिजर्व से इसकी व्यवस्था करनी है हमने। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट वॉज डिसाइडेड द कंपनी टू इशू फॉलोइंग, ये जो है वो काम करेंगी। 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार वो इशू करेगी। ठीक है, और 2,000 12% डिवेंचर जो है 100 रुपए ईच के वो इशू करेगी। अब मेरा आप लोगों से सवाल, मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरीके की जनरल एंट्री, मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन, मेरे को तो सिर्फ इतनी सी बात बता दो भैया, ये जो इक्विटी शेयर है, रिडम्पशन अगर होनी है प्रेफरेंस की, रिडम्पशन होनी है अगर प्रेफरेंस की, तो फ्रेश इशू के नाम पे हम इक्विटी शेयर को ओके मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? शेयर के बदले में शेयर, कल बताया था,
लेकिन क्या हम फ्रेश इशू में डिवेंचर को मानते हैं? नहीं, ये आउटसाइडर होते हैं। तो कहने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर भैया कोई कंपनी रिडम्पशन कर रही है तो वो रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू के नाम पे सिर्फ शेयर इशू कर सकती है। तो सर फिर ये क्यों दिया हुआ है हमें? मजे लेने के लिए दिया हुआ है? नहीं, ये व्यवस्था करेगा हमारे बैंक को बढ़ाने में, रीपेमेंट, इससे बैंक इंक्रीज होगा, बस इससे सिर्फ बैंक इंक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस हमारे को यहां वैसे भी नहीं दिया हुआ। अगर मान लो दिया हुआ होता तो ये जो डिवेंचर का अमाउंट है वो सिर्फ बैंक बैलेंस को बढ़ा देता। अभी हम क्या मान करके काम कर रहे हैं कि वी हैव सफिशिएंट बैलेंस इन बैंक अकाउंट फॉर रिडम्पशन पर्पस। तो अब देखो, दो चीजें होंगी ना दुनिया में, दो ही चीजें हैं, रिडम्पशन होगी। अगर रिडम्पशन होती है, ठीक है, तो दो काम होते हैं, एक तो सीआरआर की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है या फिर फ्रेश इशू की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। पिछली बारी हमारे को पिछले क्वेश्चन के अंदर ये देखो क्या दिया हुआ था इंफॉर्मेशन, डिविजिबल प्रॉफिट सीआरआर की दी हुई थी, तो उसका रिमेनिंग क्या होता था? फ्रेश इशू। अब हमें उसने फ्रेश इशू की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो रिमेनिंग कहां से आएगा जी? सीआरआर से आएगा। और फ्रेश इशू में किसको मानूंगा? सिर्फ ये फ्रेश इशू है सर, ये फ्रेश इशू नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, अगर शेयर कैपिटल जाएगी तो उसकी जगह शेयर कैपिटल आएगी या सीआरआर बनेगा, बस। और डिवेंचर जो हैं वो शेयर कैपिटल नहीं होते, वो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं, तो उनको हम नहीं बोलते। ठीक, अच्छा जी, आगे क्या कहता है ये? द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल अकाउंट वर रिसीव्ड इन फुल, द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड। ओके, ठीक है, बात खत्म। कह रहा सब काम बढ़िया तरीके से निपट गया। ठीक, अब अपने पास में जनरल एंट्री लिखें सबसे पहले 4000 शेयर्स और डिवेंचर्स की। मैं यहीं लिख दूं, आप भी साथ साथ लिखते रहना क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा ना फिर। नंबर 1, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट पार। बताओ जी एंट्री। ये पीडीएफ भेजी हुई है आप लोगों को, मैंने एजाज सर को बोला था लास्ट टाइम पे कि वो भेज दें आपको। चलो आपको भेज देंगे, वो भेज देंगे, ठीक है। हाँ जी, सुनो मेरी बात। तो पहले ही एंट्री क्या बना दूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 और वहां पे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल अमाउंट कितना हुआ जल्दी बताओ? 6 लाख। पक्का? देखो गलत ना करा देना, क्योंकि मैं खुद बहुत आलसी हूं इस मामले में, कैलकुलेशन वगैरह नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं केवल। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट एंट्री में। ठीक, हटा दूं इसको? अच्छा, चलो जी, अब दूसरी एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और कितना परसेंट? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो कितना कितना अमाउंट था? इक्विटी का कितना था बोलना? 4 लाख रुपए इक्विटी से और 2 लाख रुपए डिवेंचर से। लो जी, ये हो गई एंट्री दूसरी।
ठीक है, हटा दो इसको, अब तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब देखो हमने करनी है सर रिडम्पशन, और रिडम्पशन इज इक्वल टू, रिडम्पशन इज इक्वल टू, बोलो, फ्रेश इशू प्लस CRR। अच्छा, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब की बार याद रखना कि हमारे को रिडम्पशन करनी है 10% प्रीमियम पे, और इस प्रीमियम को हम कहां से लेकर के आएंगे? अपने फ्री रिजर्व से। सर क्या इस क्वेश्चन के अंदर फ्री रिजर्व्स की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है? नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, हम अपने आप इसको एज्यूम करेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स हैं। तो हमने सबसे पहले जो दो एंट्री बनाई, वो हमारी बैंक में पैसा आने की थी कि अभी हमने व्यवस्था कर ली है। अब हम क्या करें? CRR की क्रिएशन करें। ठीक है सर, क्रिएशन ऑफ CRR, क्रिएशन ऑफ CRR की एंट्री बोलो जी, P&L या जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। ये तो क्या हुआ था, अभी बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट की व्यवस्था हुई थी, अभी हम यहां पे CRR की व्यवस्था कर रहे हैं। फिर हम फ्रेश इशू को देखेंगे, तो फ्रेश इशू जितना कम पड़ेगा उतने का CRR बनेगा। अब फ्रेश इशू का पार्ट हमारी इक्विटी है, डिबेंचर्स नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं जी, हमारे को रिडम्पशन करनी है कितने की? हमारे को ना याद रखना एक बात, हमेशा फेस वैल्यू चेक करनी है रिडम्पशन की। तो 5000 इंटू 100 ये हमने देना है, ये हमने रिडम्पशन की वैल्यू का देना है, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा है उसको तो हम वैसे भी किससे राइट ऑफ करने वाले हैं? P&L से करने वाले हैं, और हम ये मान करके चल रहे हैं कि वी हैव सफिशिएंट बैलेंस इन फ्री रिजर्व्स। तो ये वाला जो अमाउंट है कितने का? 5 लाख रुपए का, ये रिडीमेबल अमाउंट है, और इसमें से 4 लाख रुपए की व्यवस्था हो चुकी है बाय वे ऑफ फ्रेश इशू, बाय वे ऑफ फ्रेश इशू। तो CRR कितने का बनेगा सर? 1 लाख रुपए का बनेगा। तो हमने 1 लाख रुपए से ये एंट्री कर दी। P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, कहीं कोई समझ नहीं आएगा तो पूछना है। अच्छा चलो जी, ये CRR बनाने की हमने एंट्री कर ली। अब हम ड्यू कर देते हैं, बुला लेते हैं, आवाज लगाते हैं लोगों को कि आ जाओ जी अपना पैसा ले जाओ। उनका अमाउंट हमने ड्यू करना है, तो हमारी क्या एंट्री बनेगी जी? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक जी, ये हमारी जनरल एंट्री बनी। ओके, अब अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है, वो है 5 लाख रुपए। ओके, 10% प्रीमियम का है 50,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5,50,000 हमने ड्यू कर दिया। ठीक, अच्छा जी, अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये पैसा इसको दे दो 5.50 दे दिया सर। अब ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। हटा दो इन दोनों एंट्रीज को, हटा दो। ये लो जी, अब एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
50,000। एक बात हमेशा याद रखना, जो इस क्वेश्चन के अंदर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूं भाई साहब, आपको शेयर कैपिटल लिखी हुई हो प्लस प्रीमियम लिखा हुआ हो, आप रिडम्पशन का पार्ट जो है ना सिर्फ शेयर कैपिटल को मानेंगे, क्योंकि प्रीमियम पे हमने देना जरूर है लेकिन उसकी व्यवस्था फ्री रिजर्व से होती है, उसको हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, हाँ फ्री रिजर्व से ले लेते हैं ना हम, प्रीमियम हमारे हो जाते हैं, तो इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। याद रखना कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पैसा फ्रेश इशू से नहीं आएगा, तो अपनी कॉपी में इस चीज को लिख लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन फ्रॉम फ्रेश इशू अलाउड नहीं है, महापाप है ये महापाप है, लिख लेना इसके आगे, महापाप। समझ गए, ये जिंदगी में नहीं करना हमें, और सही भी है ना, लॉजिकल है। प्रीमियम का पैसा क्या होता है, कंपनी अपनी गुडविल दिखाने के लिए दे रही होती है एक्स्ट्रा अमाउंट, और उसके लिए हमें सामने वाले से कर्जा लेना पड़ जाए एक तरीके से, उनको भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो हम इतने पागल थोड़ी हैं, जेब में होंगे तो दूंगा, नहीं होंगे तो नहीं दूंगा। मेरी जेब में अगर पैसे पड़े हुए हैं 50,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो मैं तुम्हें कहता हूं चलो तुम्हें ट्रीट देता हूं, नहीं होंगे तो थोड़ी ना, है ना। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक और बात इसके अंदर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो कि यहां पे तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन सुन लो अच्छे से, कि जितने का रिडम्पशन हो रहा होगा ना, अगर पूरा का पूरा रिडम्पशन फ्री उससे फ्रेश इशू से ही होना है, और फ्रेश इशू के साथ में हमारे को प्रीमियम भी दिया हुआ है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो, कैसा दिया हुआ हो, ऐसा दिया हुआ हो कि सर जरा अपने दिव्य चक्षु खोलना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमने ना रिडम्पशन करनी है 5 लाख रुपए की, और हमें ना फ्रेश इशू करना है, हमें फ्रेश इशू करना है 10,000 शेयर्स का। अच्छा नहीं, 10,000 शेयर क्यों बोल रहा हूं मैं, फ्रेश इशू करना है हमारे को इक्विटी शेयर्स का, जिनकी की फेस वैल्यू 10 रुपए है, और इशू प्राइस जो है वो 12 रुपए है। आप दोनों को डिफरेंस दिखाई दे रहा है, आप लोगों को इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि 2 रुपए प्रीमियम है। ठीक है जी, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, अब मैं ना गलत करने जा रहा हूं, मैं पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं, इसलिए आंसर इसको मत देखना मत, पहले मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत करके दिखा रहा हूं तुम्हें प्रैक्टिकल करके कि अगर हम ऐसे करें तो क्या होगा। मैंने ना एक काम किया, रिडम्पशन के अमाउंट को ना फ्रेश इशू में ले लिया प्रीमियम के साथ में, और मैंने क्या किया, 5 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 12 से। 5 लाख को डिवाइड कर दिया 12 से, इसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड था। जरा बताना भाई कितना आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, 41,667। ठीक है जी, अब अगर मैं 41,667 शेयर इशू करता हूं तो कुछ इस तरीके की एंट्री होगी ना मेरे पास में कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं क्रॉस एंट्री मतलब मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं क्योंकि ये गलत ही लिखा है मैंने वैसे भी, तो मैं डायरेक्ट एंट्री ही कर रहा हूं। 2 इक्विटी
शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। अब जरा करना कैलकुलेशन, 4167 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 41667 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहाँ पे 41667 मल्टीप्लाइड बाय 12। मेरे को जरा ये शेयर कैपिटल वाला अमाउंट बता दो। 41667 है ना, आया मजा? आ जाओ, अब ना थोड़ी एक गवारों वाली बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, चलो नहीं बनाते, पढ़े लिखे वालों में बनाते हैं। हमने ना शेयर होल्डर फंड लिखा, शेयर होल्डर फंड, इसमें से हमने भगाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने की? 5 लाख रुपए की, भगा दी मैंने। अच्छा, भगाई तो मैंने इसको यहां से काट दूं, ठीक है। अच्छा, उसकी जगह मैंने क्या लिखा जी? इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी बहू जी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की आई है? 41667 और यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कितना लिख दूंगा? ये कितना आता है अमाउंट बताना? सिक्योरिटी प्रीमियम, आवाज नहीं आ रही। 83,333। इतना ही आया ना, इतना ही है, 30 है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? मैंने आपको यह कहा था कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर फ्रेश इशू से पूरा का पूरा ही होना है रिडम्पशन, तो सारे के सारा फ्रेश इशू ही आना चाहिए। अब शेयर कैपिटल कितने की दिखाई दे रही है? 4,16,670 की, और गई कितनी है? 5 लाख। क्या ये सही हुआ है? क्योंकि ये भाई साहब तो अपने अलग घर में बैठे हैं ना, ये भाई साहब तो अलग घर में बैठे हैं कि मैं तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हूं, शेयर कैपिटल का थोड़ी हूं। तो दिखाई दे गया तुम्हारे को, वायलेशन ऑफ रूल हो गई, शेयर कैपिटल गई लेकिन नई शेयर कैपिटल नहीं आई। जबकि होना क्या चाहिए था? शेयर कैपिटल जाती तो उतने की ही शेयर कैपिटल आती, ये सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड करके नहीं होना चाहिए था। तो सर आज से हम कसम खाते हैं, क्या कसम खानी है जी? कि यहां पे है ना, यहां पे है ना, हमेशा फेस वैल्यू ही लिखा करेंगे, ताकि हमें कैपिटल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर मिले 5,000, ताकि हम कितना है? 50,000। अच्छा कोई बात नहीं, भावनाओं के वशीभूत होकर के मैंने 5,000 लिख दिया, ठीक है, ताकि हम ये कैपिटल में 5 लाख लिख सके। हाँ, प्रीमियम अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई बात नहीं, 5,50,000 मिल रहे हैं बैंक में 5 लाख की जगह तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे हमें 5 लाख ही चाहिए। नहीं आएंगे ना तो दंगा कर दूंगा। समझ में आई बात? तो यहां पे कैपिटल के अंदर 5 लाख कब आएगा? जब उसकी फेस वैल्यू के साथ में, फेस वैल्यू के साथ में मैं उसको लूंगा, तब आएगा 5 लाख रुपए। क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड जो है ना, ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, और शेयर कैपिटल जाएगी तो शेयर कैपिटल उतनी ही आनी चाहिए। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया, मैंने नहीं बोला कि रट्टा मार लो जी, जितने की रिडम्पशन करनी है ना कैपिटल के बदले में कैपिटल और कैपिटल की फेस वैल्यू लेनी है, ओके सर हमने रट्टा मार लिया। नहीं, मैंने गलत करके दिखाया है कि रूल ये कहते हैं कि जितने की जा रही है उतने का या तो सीआरआर हो, सीआरआर का तो कोई लेना देना ही नहीं था यहां पे। तो हमें करना क्या पड़ेगा? जितना का रिडम्पशन का अमाउंट होगा ना, उस अमाउंट के सामने हमेशा फेस वैल्यू लिखूंगा, इशू प्राइस गया तेल लेने। समझ में आई? इफ इट इज अ केस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पे तो मैं करता ही नहीं हूं फ्रेश इशू।
समझ में आई मेरी बात? ये कहानी है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, और ऐसे ही फंसाता है इंस्टीट्यूट। और मेरे को कोई शर्म नहीं है, 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रहा। ये तो की पॉइंट्स हैं चैप्टर के, अगर ये की पॉइंट्स भी समझ में नहीं आएंगे ना तो फिर चैप्टर नहीं आ सकता। 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं पूछोगे तो दिक्कत तुम्हें होगी अगर नहीं समझ में आया अभी भी। तो सर हमारे पास में जितने की रिडम्पशन है फॉर शेयर कैपिटल, इसके लिए हमें फ्रेश इशू का फेस वैल्यू ही देखना है, इनवॉइस प्राइस नहीं देखना है, बस ये गोल्डन रूल है। जो पहला क्वेश्चन करा उसमें 22,250 शेयर मिले। 22,200। अच्छा वो जो मल्टीपल वाला, हाँ एक पार्ट छूट गया हमारा। अच्छा आप ये कह रहे हो कि क्या नाम है, ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ, मतलब वो पार्ट 2 हो गया। हाँ वो 50 में चला जाता, फिर ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, कम नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, ओके। इसकी है ना एक बात सुनो, अभी तो वैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर हेडिंग डालना हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इफ रिडम्पशन थ्रू फ्रेश इशू विद प्रीमियम। ठीक है, तो उसके लिए ये रूल है। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल भी नोट कर लो चाहे। ठीक है जी, अच्छा ये धीरज वाला क्वेश्चन हमने अभी किया, इंटर 2018 का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एज ऑन 31 दिसंबर 2021, मतलब ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल है जिसमें कि 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच के। ठीक है, 5 लाख रुपए के हो गए। वी आर हार्डली कंसर्न ऑफ इट, इससे हमें क्या लेना देना। चलो हमें तो किससे लेना देना है, 2000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप, जिनकी की वैल्यू 2 लाख रुपए। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है आपके पास में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ओके।
On 1st January 2022, the board of directors decided to redeem preference share at premium of 5% by utilization of reserves. तो ये रिजर्व्स हमें यूटिलाइज करने हैं, हमने करनी है, जनरलाइज करनी है अपनी जर्नल एंट्री. ठीक है, तो अब फ्री रिजर्व्स कितने के हैं हमारे पास में? जनरल रिजर्व और P&L, हाँ 2,75,000. करना एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करना अपने आप. याद रखना 5% प्रीमियम पे करने. फ्रेश इशू का इसमें कोई पंगा है ही नहीं. सबसे पहले आपने क्या किया? क्रिएशन ऑफ CRR. क्या एंट्री लिखी है आपने? जनरल रिजर्व. अच्छा एक बात बताओ, फ्री रिजर्व्स में देने के लिए हमारे पास में 5% ऑफ क्या नाम है, 2 लाख है, 2 लाख ही है ना? हाँ. कितना अमाउंट बनता है ये? 10,000. अच्छा, ये 10,000 चला गया. अब सेकंड हम किसको दे रहे हैं प्रेफरेंस? सेकंड हम CRR को दे रहे हैं. लो सर, ये लो, ये CRR बनाना है. दूसरा काम ये होना है इससे. CRR कितने का बनना है? 2 लाख रुपए का, है ना? क्योंकि फ्रेश इशू तो है ही नहीं. तो हमारे पास में कितने हैं फ्री रिजर्व्स? जरा इधर देखना क्वेश्चन के अंदर. जनरल रिजर्व 2 लाख और P&L में 75. तो 2,75,000 की व्यवस्था हमारे पास में है क्या? बिल्कुल है सर. 2,75,000 रुपए हमारे पास में है और हमें कितना रिक्वायरमेंट है? सिर्फ 2,10,000 का. तो घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो हम क्या पहले CRR क्रिएट कर देंगे. क्या एंट्री बनेगी जी, बोलो? जनरल रिजर्व डेबिट P&L डेबिट टू CRR 2 लाख रुपए से. कितने कितने थे इसमें? जनरल रिजर्व में थे 2 लाख. जनरल रिजर्व से ही ले लेंगे. तो पहले तो 2 लाख रुपए पूरे के पूरे आ गए. P&L की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारे को, है ना? नहीं, क्योंकि उसमें बैलेंस कम पड़ा हुआ था ना. आप कुछ भी कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, P&L डेबिट लो, आप ऐसे कर लो. इसका कोई सीक्वेंस नहीं है. P&L डेबिट. अब P&L के अंदर हमारे पास 10,000 कम हो गए हैं, 65 हो गए, क्योंकि राइट ऑफ भी करना है. तो 65,000 यहाँ से ले लो और रिमेनिंग अमाउंट वहाँ से ले लो. बोलो कितना लगेगा? 1,35,000. 1,35,000. ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. और फिर 5% रिडम्पशन की एंट्री बनानी है. कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी? 10%. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट.
ठीक है जी। और यहां पे बनता है हमारे पास में 2,10,000 रुपया, ये 2 लाख और 5% प्रीमियम। अगली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,10,000। ठीक। अगली एंट्री राइट ऑफ करने की, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 रुपए। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जी, 4th। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up and 10,000 and 1,000 8% redeemable preference share of 100 each fully paid up issued। हमें कोई लेना देना नहीं है, कभी भी इशू किया हो आपने। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टूड एज जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 80,000, P&L में 20,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो हमारे पास है 5,000 रुपए का। ठीक है। आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है। इसका रिजर्व कितने का है? 10,000 रुपए का। बात समझ में आई? कहता है जो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बना हुआ है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है वैसे ही, कहता है इसमें से है ना 10,000 रुपए का बना हुआ है, 5,000 की तो लाइबिलिटी फिक्स है उसके साथ में ही, 5,000 रुपए फ्री हो जाएंगे। 5,000 जब फ्री हो जाएंगे तो हम 5,000 यूज कर सकते हैं। आगे कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास में 12,000 रुपए का। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें क्या लेना देना तेरे सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि हम तो इसका यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते, तो ये बेकार की बात है हमारे लिए। तो अच्छा, कैश एट बैंक है 98,000। वाह मेरे शेर, पैसे देने जा रहे हो तुम और बैंक में पैसे ही नहीं है ना, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहले फुल्ली पेड अप होने चाहिए। हाँ फुल्ली पेड अप ये हैं, उनको ही रिडीम करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि बैंक में बैलेंस होना चाहिए। अच्छी बात है तुमने हमें बता दिया कि बैंक में बैलेंस सिर्फ 98,000 का ही है, क्योंकि हमारे को कितने चाहिए जी? हमारे को हाँ 1,10,000 चाहिए। प्रीमियम पे हो रहा है ये? नहीं, हाँ प्रीमियम पे हो रहा है, लिखा है नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी तो बैंक में चाहिए होगा, तभी तो देंगे हम। अच्छा, and for the purpose of redemption the director are empowered to make fresh issue by at par after utilizing undistributed reserve and surplus subject to condition of 20,000 shall be retained in general reserve। ये हमने कल भी देखा था। and which should not be utilized, ये यूटिलाइज नहीं करना हमने क्या करना है? 20,000 रुपए को जनरल रिजर्व में छोड़ करके चलना है। तो वापस आओ जी, जनरल रिजर्व कहाँ था? ये रहा। जनरल रिजर्व में हमारे पास में 80,000 केवल दिखाने के लिए हैं, दरअसल ये 60,000। समझ में आ गई बात? तो हम क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो मेरे को एक बार ही कैलकुलेशन करके बताओ थोड़ा सा। हाँ कैलकुलेशन करो, जैसी कैलकुलेशन मैंने सिखाई है कि क्या करेंगे इसके अंदर। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे को पता नहीं है ना हमने कितने निकालने, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो आप एक बार तुम।
नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ ना हमारे को कि कितने हमने शेयर्स को फ्रेश इशू करना है। देखो, द डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू, लेकिन नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हुए। तो अब आप लोग बताओगे मेरे को ये। पहले तो वो इक्वेशन बनाओ, रिडम्पशन इज इक्वल टू करो करो तसल्ली से करो, पहले तुम गलत कर लो, मैं तो चाहता हूं गलत करो। बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस सिर्फ आप 5,000 रुपए तक ही यूज कर सकते हो, हाँ, क्योंकि 5,000 रुपए फ्री हैं। मैं करूं थोड़ा सा, देखो, क्योंकि खाली खड़ा हुआ अभी क्या ही करूंगा मैं। हाँ जी, ऊपर लिखते हैं, तमीज से लिखते हैं, हेडिंग डाल करके। क्या लिखेंगे सर? कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ CRR। ठीक है ना? हाँ जी सर, हमारे पास में जनरल रिजर्व कितने का है? 80,000 माइनस 20,000, 60,000। ठीक है जी। P&L कितने का है? 20,000 का है, लेकिन इस 20,000 में से हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी लेकर के चलना है साथ में। रिडम्पशन किस पे हो रही है? 10% प्रीमियम पे हो रही है, उसका भार कहाँ पड़ेगा? P&L में ही पड़ेगा। तो P&L कम हो जाएगा ना फ्री रिजर्व बनाने के लिए, या फिर जनरल रिजर्व पे पड़ेगा, किसी भी एक पे पड़ सकता है। तो कितना है जी हमारे पास में? हमारे पास में 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, 1,000 था ना, 100 का 1 था, तो कितने हो गई है? 1 लाख हो गए ना। 1 लाख का 10% 10,000 है ना, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, तो ये 10,000 ये कम हो गए इसमें से, सिक्योरिटी प्रीमियम वाले, ठीक। और ये कौन से वाले? बैलेंस CD वाले, जो कि रिटेन हमें करना ही है। तो ये हमारे पास हो गया 10,000। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो कि था तो हमारे पास 10,000, लेकिन उसमें से 5,000 फ्रीज है, तो सिर्फ 5,000 ही अवेलेबल है हमारे को। तो जी कितना है जी हमारे पास? 75,000 रुपये अवेलेबल। क्या आप मेरी बात से सहमत है? ऐसा मत सोचना मन में कि ये 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम वाला मैं जनरल रिजर्व से माइनस नहीं कर सकता था, कर सकता था, तब भी 75 ही आता आंसर। कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। अब अपनी इक्वेशन लिखूंगा, रिडम्पशन इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस CRR। CRR बन जाएगा सर 75,000 रुपए का, रिडम्पशन करनी है 1 लाख रुपए की, तो सर फिर इसका मतलब फ्रेश इशू मेरी बैलेंसिंग फिगर है, जो कि कितनी है? 25,000। सिंपल। अच्छा, फ्रेश इशू से मेरे को 25,000 चाहिए, ठीक है सर। और क्या फ्रेश इशू किसी प्रीमियम पे हो रही है? नहीं हो रही सर, बचा लिया। बचा लिया क्यों वर्ड यूज करें हम? बचा लिया भाई, अगर ये रिडम्पशन हो रही होती तो भी हमें याद है सर, हमने फेस वैल्यू पे लेना है, क्योंकि इशू प्राइस में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ तो बैंड बच जाएगी हमारी, हमने बजा के देखी हुई है। अभी आपने गलत करके दिखाया हमारे को, हम कैसे भूल जाएंगे उसको? ठीक है, तो ठीक है सर, फिर आप जैसा कहें वैसा मैं चलूंगा। तो सर सबसे पहली एंट्री मेरी फ्रेश इशू की, बोलो तो एंट्री बोलो, मुझे नहीं आती।
बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो, इक्विटी था, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। ठीक है, अच्छा, अब क्रिएशन ऑफ सीआरआर कर दे। क्या एंट्री होगी भाई उसकी, ये देखो ऊपर कैलकुलेशन दी हुई थी ना, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो मैंने यहाँ एंट्री लिखी, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस डेबिट टू सीआरआर। कितना था, 60, 10 और 5, 60,000, 10,000, 5,000 और लो बाबू 75,000 हो गया। अच्छा, सीआरआर क्रिएट करने के बाद में अब आवाज दे दूं उन लोगों को जिनको पैसा देना है, कर दो सर, ड्यू कर दो उनका। कितने % प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, ये नाम क्या था इसका, 8%। हाँ, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम पे किया था ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। एक लाख कैपिटल का देना है, 10,000 रुपये रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का देना है, और टोटल 1,10,000 देना है। ठीक है ना, अच्छा जी, ये चौथी एंट्री। अब जिसका देना है उसका दे दा के खत्म करो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या अब मैं 1,10,000 रुपए की एंट्री कर सकता हूं, बोलो? कैसे करूंगा? तुम तो झूठे निकले, मेरे बैंक में तो सिर्फ कैश ही 98,000 था है। 25,000 फ्रेश इशू से आया, वो याद है तुम्हें? पक्का याद है? चलो भगवान भला करे अगर ऐसा है तो। चलो बढ़िया है फिर तो सर 98,000 पहले से था, 25,000 हमारे पास और आ गया, तो हमारे पास कितना बैलेंस है? 1,23,000 1,23,000 के अगेंस्ट हम 1,10,000 रुपया तो दे ही सकते हैं। और अब राइट ऑफ करने की एंट्री, जनरल रिजर्व नहीं था, P&L था, जो बना के चले हो उसी को ही देखो। P&L से एडजस्ट किया था ना। हाँ, अगर आपने जनरल रिजर्व से किया था तो ठीक है, लेकिन मैंने P&L से किया था तो मैं P&L में ही डालूंगा। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना? 10,000 रुपया। बस हो गया। हाँ कर सकते हैं, लेकिन ना मैंने, भैया जी मैं कह रहा हूं ना बार बार, मैंने व्यवस्था कहां से की थी? मैंने उसकी व्यवस्था P&L के अगेंस्ट कर रखी थी। P&L को कम कर रखा था तो P&L से ही लूंगा ना, फिर जनरल रिजर्व क्यों देगा मेरे को, है ना? कहते जनरल रिजर्व कहेगा जा जा उसी से हेल्प मांग ले, पहले तो उसको कम किया था ना तूने। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक, अच्छा जी। एक कुछ बोला हुआ है क्या? बैलेंस शीट
कहता है रेलेवेंट आइटम, शो हाउ रेलेवेंट आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो एक छोटा सा काम, जैसे नोट टू अकाउंट बनता है, पहले नोट टू अकाउंट ही बना लेते हैं। नोट 1 शेयर कैपिटल का था, रेड पेन यूज करता हूं मैं, तुम मत करना। नोट 1 पिंक आ गया हाथ में। हाँ जी, शेयर कैपिटल, भाई थोड़ी हेल्प करो यार। शेयर कैपिटल के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में, बोलो क्या है हमारे पास? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, झूठे हो तुम तो, 25,000। शर्म नहीं आती तुम्हें? जरा देखना क्वेश्चन को, पहले से नहीं था हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर, 2 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से थी और 25,000 की अभी आई है। हाँ, एट द रेट, हाँ क्वेश्चन ये है पूछने वाला कि सर हमें ये नहीं मालूम कि वो जो 25,000 थे वो किससे, कितने के शेयर थे, ये नहीं पता हमारे को। तो बेटा इसके लिए रूल है कि जो पुराना प्राइस था ना, ये रहा, जो पुराना प्राइस था ना उसी का ही मानेंगे। बात समझ में आ गई? कि अगर मुझे ये नहीं पता ना कि मैंने जो 25,000 रुपए की फ्रेश इशू की है वो कितने का एक शेयर है, तो जो पुराना दाम दिया हुआ ना इक्विटी का उसी को ही मानेंगे। ठीक, तो ये मैंने क्या कर दिया यहां पे जाकर के अपने पास में एट द रेट 10 ईच, और कितने इक्विटी शेयर हो गए? 2,25,000 हो गए ना, 2,25,000 नहीं, 22,500। हाँ, तो ये 2,25,000 रुपए की कैपिटल आ गई मेरे पास, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब नोट टू रिजर्व एंड सरप्लस का है। और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या बचा हुआ है मेरे पास में? जनरल रिजर्व 20,000 रुपए। हाँ जी सर, P&L तो खा गया मैं पूरा का पूरा, तो P&L में निल लिख दूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बताने के लिए। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वो 5,000। ठीक है, और CRR है सबसे इंपॉर्टेंट 75,000। ठीक है ना, और सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 12,000 रुपए पहले से ही, उसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। एक नोट 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बन जाएगा। नोट 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैंक में कितने थे सर? 98,000 थे। कितने आए सर? 25,000 आए। सर कितने चले गए? 1,10,000 चले गए, तो बच कितना गया है? 13,000। ठीक है जी। अच्छा, मेरी PDF है, मैं दे दूंगा, वो आपके लिए भी है, यही है उनमें ज़्यादातर। भाई कोई भी टीचर कहाँ से लेके आता है? ये यहाँ से लेके आता है। ये मैं कोई ना मेरे बनाए हुए ना किसी और के बनाए हुए, ICAI बनाता है। प्लस हम आपको
अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, अपने क्वेश्चन अगर मैंने इंस्टेंट बना दिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बना देता था एक इंफॉर्मेशन के रूप में या एक एग्जाम्पल के रूप में, तो वो मेरी खुद की ड्राफ्टिंग हो गई। अब इन क्वेश्चंस का फायदा ये होता है कि ना बच्चे के अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ये वही वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं जैसा कि हमारे को एग्जाम में सुई लगती है। बात समझ में आई? तो हमारे को ना वो एकदम से बम्बार्डमेंट नहीं दिखाई देती, जितना भी गंद फैलाना है ना इस क्लास के अंदर फैला लेंगे, गलत करने हैं यहीं करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सी चीज है, लड्डू क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हो, मार्क्स तो लेने के लिए ये बढ़िया वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, सारे आए हुए हैं। तो आए हुए क्वेश्चन नहीं होते, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, मेरी पीडीएफ में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बारी कोशिश करोगे जरा इस क्वेश्चन के साथ में, एक बारी इसको देखो, ये क्वेश्चन रेजुलेशन कम ज़्यादा होती नहीं ना, ब्राइटनेस कम होती नहीं, इसका लेंस है, जितना चलेगा उतना कम होता चला जाएगा ब्राइटनेस। लाइट पे डिपेंड करती है, लाइट कम होगी उतना ज़्यादा दिखेगा। हाँ, लाइट कम कर सकते हैं। अरे बुक में भी एक मुझे सही दिखता है, ये स्क्रीन से देख रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये बता दिख रहा है, अभी दिख रहा है, दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो शॉप के लिए लगा रखा है, ये किसी चश्मे का नाम रखा हूँ, वो तो अच्छा दिखने के लिए लग रहा है, वाइट कलर, हाँ, फाइनल को भी नहीं करते हैं, फाइनल को लगा
रिडम्पशन करनी है हमने, ठीक है जी। रिडम्पशन करनी है कितनों को? 30,000 को। 80 पेड अप है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है? फाइनल कॉल बुलाएंगे। फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी रिडीम्ड ओनली। ओके, तो हमने पहली एंट्री क्या लिखी? 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल फाइनल कॉल बुलाने की एंट्री, और ये हमें रिसीव भी हो गई, ये हमारे को रिसीव भी हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। पहले तो यही पूरा कर दिया हमने इसको। अच्छा, अब जाते हैं, क्या बोला गया है? अब ये इस लायक बन गया है कि इसको हम रिडीम कर सकें। तो ये क्या कहता है? सिक्योरिटी प्रीमियम हमें दिया हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ है। कितने का भाऊजी? 18,000 रुपए का। बोलो क्या करोगे इसका? ये अब एक पहला पॉइंट है जो इसके अंदर आया। ऑप्शन नंबर 1, ये जो CRR है इससे रिमेनिंग, मतलब मान लो मैंने अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मान लो ये फ्रेश इशू का क्वेश्चन ही नहीं है, मैं ये कहता हूं कि मेरे को है ना जो पैसे देने हैं ना, अब 6 लाख यहां पे बुला लिए हैं ना मैंने, तो ये 30 लाख पूरे हो गए हैं। तो मान लो फ्रेश इशू का क्वेश्चन ही नहीं है, ये सारा का सारा हमने क्या करना है जी? CRR से ही करना है। तो मैं क्या मानूं कि 30 लाख में से माइनस 18 लाख का CRR मुझे बनाना पड़ेगा, या फिर मैं ये मानूं कि ये तो टोटली इररिलेवेंट है, मुझे तो पूरा का पूरा क्या नाम है 30 लाख का ही CRR बनाना पड़ेगा। बताओ ऑप्शन 1 या 2? रिमेनिंग वाला या फिर पूरा का पूरा? बिल्कुल रिमेनिंग वाला नहीं। हे भगवान, हमारा जवाब गलत हो गया। कोई बात नहीं, रिमेनिंग वाला नहीं। पता है क्यों? ये जो तुम्हारे को CRR दिखाई दे रहा है ना, तुम्हें लालच में फंसाने के लिए मैंने यहां पे लगाया है, या दिया गया है पेपर में, एग्जाम में, ठीक है जी। तो ये किसी पहले कोई रिडम्पशन की होगी हमने यहां पे ना, इसका मतलब ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा कोई 6%, 5%, 4%, 10% कुछ और भी रही होगी, जिसकी वजह से ये पिक्चर में आया होगा। तो ये उसका CRR है, ये उसका CRR है। तो इससे हमारे को कोई लेना देना है ही नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है, बात सही। और मैंने तुम्हारे को बता दिया कि भैया अगर कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। रिमेनिंग के चक्कर में मत रहना, पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। यानी कि जो अब करना है ना तुमने, ये तो पुराने वाले का है, कोई पहले रिडम्पशन की होगी उसका रखा हुआ है ये, ठीक है, ये मानते हैं हम। अच्छा, और ये पकड़ करके इसको हमने 6 लाख बुला लिया है, तो ये 30 लाख हो गए हैं और ये एलिजिबल हो गए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम तेरे से कोई लेना देना नहीं है भाई, तू क्यों खड़ा है यहाँ पे, जाना अपना काम कर, हमें क्यों कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, हाँ हम तेरा स्वागत करते हैं। अरे बाप रे बाप, 30 लाख रुपए देने हैं और जनरल रिजर्व के अंदर ही 35 लाख है, मजा आ गया भाई साहब। अच्छा, अब क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहता है फिर भी पढ़ लेते हैं। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि हमारे को कितना बनना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा? 30 लाख प्लस 3 लाख, 33 लाख रुपए हमारे को देने हैं, ठीक है ना, ठीक कह रहा हूं। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू फाइनेंस, अरे यार कितना फोन करते हैं लोग। इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडम्पशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू मेक फ्रेश इशू of 1.5 lakh equity share of ₹10 each with premium of 20%। लो जी, अब ये क्या कह रहा है? कहता है नहीं साहब, आपके पास क्षमता है, 35 लाख रुपए आपकी जेब में पड़े हैं, आप पूरा का पूरा आउट ऑफ पॉकेट कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है वही माई बाप है। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो 20% प्रीमियम है ना, इसका तो हम जुगाड़ कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रीमियम के बारे में तो सोचना नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं।
ये तो हाँ ये 20% मैंने गलत लगा दिया, 10% है, हाँ सॉरी, ये तो फ्रेश इशू का है, ये 10% वाला। ये 10% कहाँ से आएगा? ये 35 लाख से आएगा, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। हाँ, अब ये जो प्रीमियम आ रहा है, दूसरी चीज जिसमें हम फंसेंगे वो क्या है? हम क्या सोचेंगे कि इसको किससे डिवाइड करना है? हमने नंबर ऑफ शेयर्स को हम सोचेंगे कि 1.5 लाख को 12 से डिवाइड करना है, 120 से डिवाइड करना है। नहीं, अब तो हमें ज्ञान है सर, 10 से करना है। तो ये जो 20% है ना, इसको भी भगाओ, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ये ना और थोड़ा हमारे को परेशान करना चाहता है क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है सुनो, ₹2 जो है ना बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड 7 इंक्लूडिंग अलॉटमेंट and 7 including premium on allotment and balance on 1 जनवरी 2022। जनाब रिडम्पशन कब हो रही है? रिडम्पशन हो रही है 31 मार्च 2022 को। हमारा बैलेंस कब आ रहा है? 1 जनवरी 2022 को। क्या रिडम्पशन से पहले हमारा पूरा का पूरा पैसा आ रहा है? हाँ। सर आप ऐसा क्यों सोचते हो? बच्चे कहते हैं मेरे से, सर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये पैसा आएगा या नहीं आएगा? मैंने कहा, मान लो मैंने ये कहा कि पता नहीं ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलता, मिलता या नहीं मिलता, अगर ये डेट किसके बाद में होती? रिडम्पशन के बाद में होती। सपोज इन क्वेश्चन, भाई साहब मेरे को है ना क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाना, मेरे को आपको इसके पीछे की पॉइंट बताने हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे को इसके अंदर फाइनल कॉल बुलानी है, डन। नंबर 2 पॉइंट ये हो गया कि वो जो 10% प्रीमियम देना है वो कहां से आएगा जी? जनरल रिजर्व से आएगा। नंबर 3 पॉइंट ये है कि वी हैव सफिशिएंट बैलेंस इन CRR, वी हैव सफिशिएंट बैलेंस इन फ्री रिजर्व्स फॉर क्रिएशन ऑफ CRR। इवन देन इफ वी हैव इन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रेश इशू, देन वी हैव टू इशू फ्रेश शेयर्स, ठीक है। और अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। क्या बताने जा रहा हूं कि अगर ये जो डेट है रिडम्पशन की, लाल डेट ये है, और मेरा पूरा का पूरा पैसा कहां तक आ रहा है? 1 मार्च, बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2022। एक जनवरी 2022। अगर ये बैलेंस अमाउंट आ रहा होता मेरे बच्चों 5 मई 2022 को, तो क्या करते? क्या करते सर? समझ गए बात? भाई जब तक 10 रुपया, अगर 10 रुपया है ना, 10 रुपए का है ना, 2 एप्लीकेशन पे 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम और बैलेंस, 10 रुपए का है ना, वो 10 + 2 होगा या जितना भी होगा, हाँ 10 + 2 ही है। तो अगर ये सारा का सारा पैसा ना आया रिडम्पशन की डेट तक, तब मैं दूंगा क्या? और दूसरी चीज, क्या वो मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाएगा? इस पे है ना रूल्स लिखवाऊंगा तुम्हारे को भी थोड़ी देर में। इस पे रूल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, और तुम अपनी अंतरात्मा से पूछोगे तो वो भी यही कहेगी कि हाँ ये लिखा गया तो बिल्कुल सही लिखा गया। क्या लिखा गया मालूम है? कहते हैं बात सुनो, तुमने अगर लेने हैं पैसे रिडम्पशन के लिए, फ्रेश इशू का पार्ट तुमने किया है कितना? 10 रुपए का शेयर, 10 ईच है, और तुम यहां तक रिडम्पशन तक सिर्फ 7 ही मंगा पाए और 3 बाद में मंगा रहे हो, तो हम इसी को फुल्ली पेड अप मान लेंगे। ये लिखा गया है सेक्शन 55 के अंदर। अगर रिडम्पशन की डेट से पहले कोई पैसा बकाया बच गया ना फ्रेश इशू के अंदर, तो हम उसको पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप मान लेंगे। यानी कि मान लेंगे तुम्हारा ये शेयर 10 रुपए का, तो तुमने धोखा दिया है, 7 रुपए का शेयर था, बस। ये लिखा हुआ रूल के अंदर सेक्शन 55 में प्रोटेक्शन के लिए। वरना पता है क्या है, बाद में पता नहीं कोई देगा या नहीं देगा। 1 मिनट के लिए तुमने वहां पे लिख दिया कि जी हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमने प्रेफरेंस को भगा दिया है, इक्विटी को बुला लिया है, और 7 रुपए आ गए हैं, कॉल्स इन एरियर 3 रुपए हैं। अच्छा, पैसा तो नहीं आया ना, लाइबिलिटी तो फुल्ली पेड अप की, तुमने रिडीम किया फुल्ली पेड अप को,
जबकि फुल्ली पेड अप तुम्हारा आया नहीं है और सीआरआर भी तुमने उतने से ही कम बनाया होगा, तो वो भी काम गलत हो गया। तो हम ये कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं सुनो जी, अगर तुम्हारी इस डेट तक पैसा नहीं आया ना पूरा, तो जितना आया हुआ है ना उसी को अपन क्या मान लेंगे, फुल्ली पेड अप मान लेंगे। यानी कि मान लेंगे तुमने 10 रुपए का शेयर नहीं इशू किया था, 7 रुपए का किया था। समझ में आई बात? ये रूल कहते हैं, और ये मैं लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलो जी, इसको यहां से भगाते हैं। वैसे हम अपने केस में सेफ हैं, क्योंकि हमारे को रिडम्पशन से पहले पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है, जिसमें कि सिक्योरिटी प्रीमियम से अपने को कोई लेना देना है नहीं, है ना। अच्छा, ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड बाय 20 मार्च, और हमारी 31 मार्च को हमने रिडम्पशन कर दी सेक्शन 55 के अकॉर्डिंगली। सारा का सारा काम ओके है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले हमने फाइनल कॉल बुलाई। किसी भाई बहन या माता को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, ओके। दूसरी चीज़ हमने क्या कर दी जी, दूसरी चीज़ हमने फ्रेश इशू की। फ्रेश इशू कितने की है? फ्रेश इशू है 1.5 लाख, ठीक है जी। और शेयर कैपिटल का कितना? अब ये तो ड्रामा है ना यार, ये तो तुम्हें आता होगा, या ये भी मैं सिखाऊं कि सर इशू की एंट्री? हाँ, तो अभी रिडेम्पशन की एंट्री कहाँ बनाई मैंने? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल है, इशू क्यों नहीं है? जब तक पैसा, जब तक शेयर कैपिटल को लाओगे नहीं उसकी जगह पे, या सीआरआर बनाओगे नहीं कर सकता है ऊपर नीचे। प्रभु मत करना ऐसा, क्यों? एक बात बताओ, पता है क्या, ये 2 तरह के प्राणी होते हैं, दो तरह के प्राणी होते हैं। सुनो क्या, एक तो बच्चा वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया या क्वेश्चन गलत हो गया, टीचर माफ कर देता है, कहता है यार चल कोई बात नहीं यार। एक होते हैं जबरदस्ती, अगर मैं गलत कर दूं तो फिर उसके बाद में टीचर से आकर के ना, एग्जाम करके आएंगे, उसके बाद में ना टीचर से आकर के क्या पूछेंगे, सर स्टेप्स के तो मार्क्स होते हैं ना भाई, यहाँ डांस इंडिया डांस चल रहा है, स्टेप्स के मार्क्स चाहिए फिर तुम्हारे को। बच्चे ऐसे नहीं करना, सिंपल सी लॉजिकल सी बात है। पहले अपना सीआरआर बना, पहले अपने फ्रेश इशू को बुला, तभी तो रिडम्पशन की बात होगी ना। और ये देखो ना, इतना बड़ा रूल मैंने अभी तक आपको बताया कि आपका अरेंजमेंट हो जाना चाहिए था उस डेट तक जब तक आपकी रिडम्पशन होनी है। फिर क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं, जब लॉ इतना स्ट्रिक्ट है इस बात को लेकर के कि तुम चेक कर लो 31 मार्च से पहले पहले तुम्हारा पैसा आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो उसको पार्टली पेडअप को ही फुल्ली पेडअप मान लूंगा। तो फिर तुम उससे कैसे कह सकते हो कि बाद में मंगा लेंगे जी, बाद में मंगा लेंगे, पहले रिडम्पशन कर देते हैं। सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना बच्चे, डेट्स फॉलो करनी है। तो फाइनल कॉल हमने बुलाई थी, हमने उसके बाद में क्या किया, 2 रुपया मंगाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगली बारी फिर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया अलॉटमेंट का, 5वीं एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हमारे क्या नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर पैसे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे कैसे बना है। ऊपर ही था 20% था ना, 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 10 रुपये का था, 20 रुपये बनेंगे। तो ये 1.5 लाख इंटू 1.5 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, और 1.5 लाख इंटू 5 हो गया ये, ठीक है, 7.5 लाख, टोटल 10,50,000, ठीक है। और ये अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया। और हमारे पास में उसके बाद में लोगों ने हमारे को फाइनल कॉल भी जो थी वो दे दी थी, वो यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है लेकिन आप इसको बना लेंगे, ठीक है, कि फाइनल कॉल की एंट्री लिख लोगे ना कि वो जो रिमेनिंग 3 रुपया था वो 3 रुपये को भी हम बुला लेंगे क्योंकि रिडम्पशन से पहले आना जरूरी था। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, हमारे को हमने रिडम्पशन की एंट्री की प्रीमियम पे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 30 लाख एक दिए, 3 लाख एक दिए और 33 लाख एक दिए। यहाँ पे क्रिएशन ऑफ सीआरआर जो था वो पहले होना चाहिए था, ठीक है, आप इसका ध्यान रखना। ये ऊपर नीचे हो गई हैं एंट्रीज, लेकिन आप नहीं करेंगे, पहले सीआरआर बनाएंगे फिर रिडम्पशन करेंगे। और
ये हमारे पास में हमने इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को CRR के बाद में ये हमने पैसा ड्यू किया और बेसिकली लास्ट में एंट्री है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ठीक, पैसे बाद में दिए हैं हमने, उससे पहले हमने क्या कर दिया, CRR बना दिया। कितने का CRR बनाना था हमने, 30 लाख में से 3 लाख चला गया तो 30 लाख में से 3 लाख चला गया तो 1 मिनट, शायद यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करनी है। 30 था ना, और 7.5 लाख, नहीं 7.5 लाख का है का फाइनल कॉल उन्होंने, हाँ रिमेनिंग बाद में, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है जी, उन्होंने यही माना हुआ है, वो डेट तो पहले ही थी ना, तो आंसर उस हिसाब से फ्रेम किया हुआ है, उसको छोड़ो, लेकिन हमने तो जो सही करना है वो सही करना है अपने हिसाब से। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये उसी की कमी है जो हमारे को नहीं मिला है ना, रिमेनिंग पैसा उसी की कमी है। तो हमारे को तो बनाना है पूरा का पूरा 30 लैक्स माइनस 3 लैक्स 27 लाख रुपए। याद रखना पिछले 18 लाख रुपए से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो कि पहले का कोई भी बैलेंस अगर पड़ा हुआ हो तो। ठीक, और लास्ट में ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एंट्री हमने करनी है, और एक ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जनरल रिजर्व से ही होनी है हमारी। ठीक है जी, ओके। एक सेकेंड 30 में से 3, हाँ 27, ठीक है। हाँ क्या बेटा, नहीं आप इसकी बात कर रहे हैं ना जो सबसे पहले दी हुई है। हाँ हाँ नहीं दिया हुआ ना, लेकिन मैंने आपको इसीलिए तो कहा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना हमारे को एंड ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2022 लिखा है ना, और हमारी रिडम्पशन कब है, 31 मार्च को है। तो इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं है, उसने बोला हुआ कि पैसा आ चुका है, 31 मार्च से पहले पूरा पैसा आ चुका है। देखो सिंपल सी बात है, हमारी रिडम्पशन की डेट क्या है, 31 मार्च। अच्छा, हमने CRR बना दिया, मान लो दिसंबर में इसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी थी, हमने दिसंबर में CRR बनाया होगा, दिसंबर में हमने CRR बनाया होगा कितने का, अपना 27 लाख रुपए का। फ्रेश इशू करने वाले थे हम, हमें पता था कि 1.5 लाख शेयर हमने इशू करने हैं, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लेंगे नहीं बीच में। 1.5 लाख शेयर थे या 1.5 लाख के शेयर थे, 1.5 लाख शेयर थे, तो 15 लाख रुपए का तो हमारे पास में ये चीज़ है, 15 लाख का तो ये चीज़ है। तो हमें ये मालूम है कि ये 15 लाख हमारे पास आएंगे। ठीक है, और 27 लाख रुपए का हमने क्या बना रखा था अपने पास में, CRR बना रखा था। अब ये 15 लाख हमारे पास किश्तों पे आए हैं, लेकिन वो सारी की सारी किश्तें हैं ना, ये 31 मार्च से पहले पहले पूरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी ना तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उतने से ही हमने क्या बनाया था, CRR क्रिएट किया था शुरुआत में दिसंबर के महीने में। ठीक है ना, ओके। वैसे कितने का था, 10 रुपए का था, 1.5 लाख शेयर थे ना। हाँ ठीक है, अच्छा जी। अब जो नोट की मैं बात कर रहा था, ये इसका आंसर तो इसी के अंदर ही है। ठीक है, अब जो नोट की मैं बात कर रहा था, वो नोट को देखें। ये क्वेश्चन आपने किया था, आंसर लिखा था आप लोगों ने, नहीं लिखा था। CRR 15 के शेयर आ गए, हमने कुछ गलत किया क्या, 30 लाख रुपए की रिडम्पशन है, और फ्रेश इशू कितने की है, 15 लाख। तो CRR भी
15 लाख का बनेगा और हमने कितने का बना दिया था 27 का। ऐसे कैसे बना दिया हमने? प्रीमियम की अमाउंट नहीं माइनस की थी मैंने ना, पता है क्या किया था, 1.5 लाख शेयर इंटू 2, वो जो एप्लीकेशन का अमाउंट था ना वो ले लिया था। हाँ तो एक बार नीचे चेक करें हमारे पास CRR कितने का बना हुआ है। हाँ इसको ठीक करना है, 27 लाख नहीं है, ये है 15 लाख, कि 15 लाख तो फ्रेश इशू से आएगा और 15 लाख रुपए का CRR बनेगा। हाँ ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही था इसके अंदर, इसको हमने नहीं देखना। अच्छा आप इसका आंसर लिख लीजिए अपने आप भी एक बारी। हाँ लिखा तो हुआ है वैसे, ये तो है। कोई पॉइंट जो इसमें समझ में ना आया हो तो बता दो। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, और लास्ट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें देना है वो जनरल रिजर्व से देना है। ठीक, ओके। अच्छा जी, $133 133 के अंदर अगर ये नहीं आते तो हाँ तब सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन करना जरा। नोट में लिखवा रहा था, अभी लिखवाता हूं थोड़ी देर में वो नोट। इस क्वेश्चन को करो। एक सेकेंड, करो। 1500 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 100 ईच की, 1.5 लाख रुपए की। रिजर्व और सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L है। तो यही है हमारे पास जो भी है। 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। पूरा का पूरा क्या बन रहा है? CRR से बन रहा है, फ्रेश इशू की कोई बात है ही नहीं। रिडम्पशन करनी है इतने की। हो गया? 1.5 लाख देने हैं, रिडम्पशन करना है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। और हमारे पास में फ्री रिजर्व कितने के हैं? झूठ मत बोलो, 175 के नहीं है। प्रीमियम पे देना है ना, तो प्रीमियम की व्यवस्था वहीं से होगी। तो कितना है? 10% है। हाँ 15,000 माइनस हो जाएंगे,
तो 1,60 है हमारे पास में। तो क्या हम 1.5 लाख रुपए के लिए 1,60,000 को यूटिलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? CRR2 या P&L2? जनरल रिजर्व डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। जनरल रिजर्व कितने का डेबिट करोगे? 1 लाख का, और P&L कितने का? 50,000 रुपए का। टोटल CRR बन जाएगा जी 1.5 लाख रुपए का। ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद में आवाज मारो उन लोगों को जिनको कि पैसा देना है। क्या एंट्री बनेगी? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम भी तो है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालोगे जी? 1.5 लाख, और प्रीमियम में कितना डालोगे? 15,000। टोटल कितना हो गया? 1,65,000। वो शेयर होल्डर को क्रेडिट साइड पे। अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, 1,65,000। और लास्ट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर देंगे। कहाँ पे पैसा छोड़ा हुआ था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बताओ था कुछ इसके अंदर? ये देखो RTP मई 2018, फिर नवंबर 2020, फिर 21। मतलब चाह क्या रहे हैं? ये हमें इतना मूर्ख समझते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर हमसे प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। बहुत गलत लोग हैं ये। अच्छा, आओ एक चीज़ सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम करते हैं व्हाट इफ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉट ट्रेसेबल। इसका मतलब क्या हुआ? मैं पैसा देने को तैयार हूं, मैं पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन पैसा लेने वाला सामने ही नहीं आ रहा। मैंने सबको आवाज लगा दी है, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आ गए, तो अब क्या करूं? उनके नाम का पैसा है ना, रोड पे फेंक देता हूं। है ऐसा कर लूं क्या? लो अपने आप उठा लेना, जो आ गए वो तो ठीक है, जो नहीं आए उनको अपने आप ले लेना, रोड पे फेंक दिया था मैंने तुम्हारा पैसा। ऐसा थोड़ी होता है सर। तो क्या करूंगा? क्या मैं आवाज कम लोगों को लगाऊंगा? नहीं, आवाज तो सबको ही लगाऊंगा, यानी कि ड्यू तो सबका ही करूंगा। लेकिन जब बात आएगी ना पे करने की, तो पे उसको ही करूंगा जो हाथ से सामने से लेने के लिए आएगा। यानी कि जो नॉन ट्रेसेबल है उसकी बैंक की एंट्री कम हो जाएगी थोड़ी सी। लॉजिकल है ना? पैसा सबको देना है, ड्यू सबका किया है, लेकिन पेमेंट उन्हीं लोगों की हुई है जो सामने आए। जो नॉन ट्रेसेबल है उनके पैसे को बैंक एंट्री हम कम करेंगे, है ना? तो चलो लिखते हैं जी, इसको लिखें कि इस दशा में क्या करना है। मेक क्या हुआ मेरे से पूछो। अच्छा ठीक है, वो लॉ का पार्ट है ना, मैं तो सिर्फ जनरल एंट्रीज की बात कर रहा हूं प्रभु। उसमें आपने, अब मैं कोई वहां पे कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ना पैसे को कम रख रहे हैं, पेमेंट कम कर रहे हैं। देखो हम क्या करते थे, पहले ड्यू करते थे फिर पे करते थे। अब मैं कौन से फंड में डालूं उसको? वो तो लॉ का पार्ट है कि क्या होगा। मेरे रूल तो मेरे को बस ये कह रहे हैं, अकाउंट्स का पार्ट तो सिर्फ इतनी सी बात है कि ड्यू पूरे को करना है और पेमेंट अधूरी करनी है, बस। जो ट्रेसेबल नहीं है उनको पैसा कहां से मिल सकता है? तो उतना पैसा हमारा कम थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक की एंट्री जो है वो कम करनी है। मेक फुल पेमेंट ड्यू। ठीक है जी, पे ओनली दोज विच आर हु आर ट्रेसेबल। ठीक है जी, और कंप्लाई विथ
सेक्शन 55 in respect of full preference share। एक एग्जांपल लेते हैं। 1000 12% preference share of ₹100 ईच थी, ठीक है, फुल्ली पेड अप। ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी redeemed at 10% प्रीमियम, ठीक है। अब 50 शेयर होल्डर आर नॉट ट्रेसेबल, 50 लोग लापता थे। कोई बात, तो पैसा ड्यू तो सबका करो, ठीक है ना, ये लिख लिया ना। तो सबसे पहली एंट्री बोलो, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने थे भाई? 1 लाख थे, ये 10,000 थे और टोटल 1,10,000 थे, ठीक है ना। अब राइट ऑफ करूंगा प्रीमियम को और पेमेंट करूंगा जी, बोलो जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने लोग नहीं थे हमारे पास? 50 लोगों का कितना था? 1,000 शेयर थे ना, देखिए जरा, हाँ 1,000 थे, में से 50 गए, ठीक है ना। तो कितने हो गए सर? 950। अब 950 लोग थे जिनको की पेमेंट बनानी थी मैंने, और वो कितने के हिसाब से बनानी है? 110 के हिसाब से। तो 950 इंटू 110 हो गया ये, तो 1,000 माइनस 50, ठीक है जी। अगली एंट्री बोलो, बोलो, P&L अकाउंट डेबिट, ये कंप्लाइंस कर रहे हैं राइट ऑफ करके, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और वो पूरा करना है जी, क्योंकि हमने तो सबका ही ड्यू किया था 10,000, ये हमारा वो थर्ड पोर्शन था। और फिर CRR भी बनाना है, जनरल रिजर्व टू CRR, ये पहले ही बना लेना चाहिए था सबसे, ठीक है। 1 लाख रुपए का, क्योंकि मैंने इसमें फ्रेश इशू की बात तो बोली ही नहीं थी ना, ठीक। तो ये सेक्शन 55 की कंप्लाइंस है दोनों। क्या करें बताओ? कहीं नहीं, बैंक हमारा कम हुआ। हम एब्स्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी मैंने जो चीज़ बताई है उतना समझ में आया तो हाँ बोलो, बच्चे के साथ क्या करेंगे वो पता लग जाएगा समय पे। भाई एक तरफ से हमारा बैंक कम नहीं हुआ तो दूसरी तरफ से लाइबिलिटी भी पूरी तरीके से कम थोड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो आएगा, वो कहाँ आएगा पता लग जाएगा, ठीक है। ओके डन, यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ये रहा, अच्छा सुनो,
ये थर्ड क्वेश्चन एक प्लीज मेरे लिए। ऐसा करो तुम इसको होमवर्क में ले लो, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको यहीं समाप्त करते हैं आज। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।